हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन किए। अब अपन कुछ टाइप के क्वेश्चंस और डिस्कशन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल becomes एक मिनट थोड़ा नेक्स्ट चेंज करते हैं अपन क्वेश्चन को। ए पार्टिकल मूव विद इनिशियल वेलोसिटी A particle move with initial velocity 10 meter per second and attains velocity 20 meter per second in 5 seconds. A particle move with initial velocity 10 meter per second and attains velocity 10 meter per second in 5 seconds. Then find out distance traveled by the particle. A particle move with initial velocity 10 meter per second and attains velocity 10 meter per second in 5 seconds. Find out distance traveled by the particle. अब बच्चों सॉल्यूशन देखें। आप देखो, डिस्टेंस जो होती है वो कौन कौन से इक्वेशंस में आती है? सेकेंड इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। लेकिन देखो, इन दोनों ही इक्वेशंस में अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अननोन है, तो पहले आपको एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर चाहे आप सेकेंड इक्वेशन यूज करें और चाहे थर्ड इक्वेशन यूज करें, किसी भी इक्वेशन को यूज करके आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको नोन है, फाइनल वेलोसिटी आपको नोन है और टाइम नोन है, तो आपको पता है कि आपको पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी एंड फाइनल वेलोसिटी दी आपको 20, u दिया हुआ आपको 10 प्लस a आपको फाइंड आउट करना है और t की जगह 5, और आप क्या कहेंगे 5a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों आपको डिस्टेंस चाहिए, s इक्वल टू क्या बनेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की जगह 10, t की जगह 5 प्लस हाफ a की जगह 2 और t स्क्वायर की जगह हाँ ये बनेगा 25। तो ये बन गया 50 प्लस 25 और 75 मीटर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ए पार्टिकल मूव विद इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप
A particle move with initial velocity u equal to 3 I cap plus 4 j cap with acceleration a equal to 0.3 I cap plus 0.4 j cap. Find out velocity after t equal to 10 seconds. Find out velocity after t equal to 10 seconds. आपको पता है बच्चों v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, तो इसको वेक्टर फॉर्म में ही आप अप्लाई करेंगे। u की वैल्यू आपको u दिया हुआ है 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 0.3 I कैप प्लस 0.4 j कैप इंटू 10, 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 I कैप प्लस 4 j कैप, और ये बनेगा 6 I कैप प्लस 8 j कैप। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बनेगा I कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36 प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 64, इसका रूट लेंगे और ये बनेगा 100 का रूट आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से अपन क्या करेंगे 10 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ध्यान देना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, बाद लिखता हूं, एक बार समझ लेना। ट्रेन ए मूव विद कांस्टेंट स्पीड v1। ट्रेन ए मूव विद कांस्टेंट स्पीड v1। ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए सी दैट another train B move with velocity v2 in same direction on the same track. He applies brake and produces retardation of A. Then find out minimum distance between the trains so that they does not collide to each other. क्या कहता है, एक ट्रेन ए जो है वो v1 स्पीड से मूव कर रही है। ए का ड्राइवर ये देखता है कि एक दूसरी ट्रेन बी v2 वेलोसिटी से उसी ट्रैक पर उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और v1 ग्रेटर देन v2 है। v1 ग्रेटर देन क्या है, v2 है। तो वो क्या करता है कि उन दोनों ट्रेन्स में कोलिजन से बचाने के लिए, टक्कर से बचाने के लिए क्या करता है, वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो ये कहता है कि इन दोनों ट्रेन्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए जिससे कि उनमें कोलिजन न हो। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ट्रेन ए मूव विद स्पीड v1। ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए found that another train B
मूव विद स्पीड v2, another train b move with speed v2 in same direction on same track. In same direction on same track, he applies brake हाँ स्टूडेंट्स देखो ध्यान दो, ही अप्लाइज ब्रेक एंड प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन, प्रोड्यूसेज रिटार्डेशन E. Find out distance between the trains to avoid collision between them. उनमें कोलिजन को अवॉइड करने के लिए उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। अब बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन देखें। आपको पता है कि इनके बीच में जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, टू अवॉइड कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ट्रेन्स बिकम्स शुड बी 0. Final relative velocity between the trains should be 0 to avoid collision. Final relative velocity should be 0. क्या होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो अब बच्चों अपन क्या करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं और ये कहेंगे कि v स्क्वायर रिलेटिव इक्वल टू u स्क्वायर रिलेटिव माइनस 2as, बिकॉज a इज द रिटार्डेशन। और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों हो जाएगी 0 और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर माइनस 2as, ये 0 होगी और s की वैल्यू कितनी आएगी, v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2a। अब बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस d शुड बी ग्रेटर देन s, देयरफॉर d शुड बी ग्रेटर देन v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाई 2a। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों ये दिया गया है कि v1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, v2 है, अदरवाइज तो इनमें कोलिजन होगी ही नहीं। v1 ग्रेटर देन क्या है, v2 है, इसलिए उसको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, एक ध्यान दो। इन कार रेसिंग कंपटीशन, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट भी आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, आपके पास 2 कार्स हैं ए एंड बी, ठीक है, और ये दोनों ही रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती हैं और एक फिक्स डेस्टिनेशन, फिक्स्ड डिस्टेंस पे लाई करने वाले डेस्टिनेशन पी पर पहुंचती हैं। ठीक है, आपको क्या गिवन है, देखो
ये कहता है कि कार ए डेस्टिनेशन पर कार बी से टी टाइम पहले पहुंचती है। कार ए रीचेज बिफोर टाइम टी कंपेयर्ड टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ कार ए is greater than car B when crosses the destination by small v, यानी velocity of car A is more than velocity of car B by small v। मैं कहता हूं कि कार A जो है B के कंपैरिजन में V अधिक वेलोसिटी से डेस्टिनेशन को पार करती है। सपोज करो कि कार ए जो है वो T1 टाइम में डेस्टिनेशन को क्रॉस करती है और कार बी जो है T2 टाइम में डेस्टिनेशन को क्रॉस करती है। तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, दूसरा कार ए का जो एक्सीलरेशन है वो a1 है और कार बी का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, a2 है। आपको गिवन क्या है कि T2 माइनस T1 की वैल्यू होगी T, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि कार ए जो है कार बी से टी टाइम पहले डेस्टिनेशन को क्रॉस करती है और किस वेलोसिटी से, बी की जो वेलोसिटी है उससे v वेलोसिटी मोर वेलोसिटी से डेस्टिनेशन को क्रॉस करती है। मींस v1 माइनस v2 जो है वो v के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। अब बच्चों आपको प्रूव क्या करना है कि जो v की वैल्यू होगी वो रूट a1 a2 इंटू टी के इक्वल होगी, ये अपन को प्रूव करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझे। इन कार रेसिंग कंपटीशन कार ए एंड बी स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। कार ए रीचेज एट डेस्टिनेशन बिफोर टाइम टी कंपेयर्ड टू बी। इसका मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कार ए को बी की तुलना में टी समय कम लगता है। मींस T2 कार बी को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा और कार ए को पहुंचने में कम टाइम लगेगा। मींस T2 माइनस T1 की वैल्यू T गिवन है। दूसरा, कार ए crosses the destination with more velocity v compared to b, means v1 minus v2 equal to v, equation number second। if accelerations of car a and b are a1 and a2 respectively, then prove that v will be equal to root a1 a2 into t। ठीक है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा मैं, T2 माइनस T1 की वैल्यू T के इक्वल होगी और V1 माइनस V2 की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, V। क्लियर है बच्चों, T2 माइनस T1 की वैल्यू T होगी और V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या होगी, V होगी। क्लियर। अब फिर ध्यान दें, अब ध्यान देना बच्चों, जैसे इनके लिए अगर मैं VT कर्व ड्रॉ करूं, कार ए के लिए अगर मैं VT कर्व ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा है। ये T1 टाइम में क्रॉस करेगी और T1 टाइम बाद में कितनी वेलोसिटी अटेन करेगी, V1, और ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है वो क्या है, S। इसी टाइप से जब डेस्टिनेशन को क्रॉस करेगी तो कार बी भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, S, और T2 टाइम में क्रॉस करेगी तो ये टाइम T2 है और ये कितनी वेलोसिटी अटेन करेगी, V2 वेलोसिटी अटेन करेगी और ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो है वो क्या है, S है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये भी पता चल गया कि जो S की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एरिया बाउंडेड बाय द VT कर्व, और S की वैल्यू होगी हाफ T1 इंटू V1, और इससे V1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2S बाई T1, 2S बाई T1। इसी टाइप से S विल बी इक्वल टू हाफ
T2 इंटू V2 और V2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 2s/T2। ठीक है। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड V/T इक्वल टू होगा V1 माइनस V2 अपॉन T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन इक्वेशन थर्ड। V1 की वैल्यू 2s अपॉन T1 पुट करते हैं, V2 की वैल्यू 2s अपॉन T2 पुट करते हैं, तो देखो क्या बनेगा 2s/T1 माइनस 2s/T2 अपॉन T2 माइनस T1। अब इसमें बच्चों 2s तो कॉमन आ गया और T1 T2 LCM आ गया, और ये क्या बनेगा T2 माइनस T1, और नीचे अपने पास T2 माइनस T1 है ही, ये हो गया कैंसिल, और ये बना 2s अपॉन T1 इंटू T2। अब अगेन देखो बच्चों, आपको पता है कि जो s होगा वो बनेगी हाफ a1 इंटू T1 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालना लगाना है। s इक्वल टू क्या बनेगा हाफ a1 इंटू T1 स्क्वायर, तो T1 की वैल्यू बनेगी अपने पास 2s अपॉन a1 का रूट। इसी टाइप से s इक्वल टू क्या बनेगा हाफ a2 इंटू T2 स्क्वायर, और T2 की वैल्यू क्या बनेगी 2s/A2 का रूट। T1 की वैल्यू होगी रूट 2s अपॉन A1 एंड T2 की वैल्यू रूट 2s अपॉन A2। अब ये T1 T2 की वैल्यू मैं पुट करता हूं तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी V अपॉन T इक्वल टू 2s अपॉन ये बनेगा 2s अपॉन A1 का रूट, और ये बनेगा 2s/A2 रूट। अब बच्चों रूट 2s एंड रूट 2s बन जाएगा, वो इस 2s से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली बन जाएगा मेरे पास रूट A1 इंटू A2। देन V इक्वल टू क्या बना रूट A1 A2 इंटू T। V विल बी इक्वल टू रूट A1 A2 इंटू T। ये आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ए पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a particle move with constant acceleration in first time interval t1 in first time interval t1 its average speed or average velocity, its average velocity is v1।
in second time interval t2 its average velocity is v2 and in third time interval t3 its average velocity is v3. Then prove that v1 minus v2 upon v2 minus v3 will be equal to t1 plus t2 upon t2 प्लस t3। ये आपको प्रूव करना है, ये फाइनल रिजल्ट बच्चों आपको ध्यान भी रखना है। कैसे देखेंगे, एक बार इसकी मोशन की स्टडी करें। सपोज करो बच्चों ये पार्टिकल है वो ए पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है और t1 टाइम इंटरवल में ये ए से बी तक मूव करता है और नेक्स्ट t2 टाइम इंटरवल में बी टू सी मूव करता है और नेक्स्ट t3 टाइम इंटरवल में सी टू डी मूव करता है। ठीक है, अब ध्यान दो, सपोज करो कि ए पार्टिकल पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी va जो है वो u है। इनिशियल वेलोसिटी va किसके इक्वल है, u के इक्वल है। अब बच्चों इस इंटरवल के लिए अगर मैं एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं तो ये बनेगा vb इक्वल टू बनेगा va प्लस a इंटू t1। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन vb इक्वल टू क्या बना अपने पास, va प्लस ए t1। ठीक है, और va की वैल्यू किसके इक्वल है, u के, तो u प्लस ए t1। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इस फर्स्ट टाइम इंटरवल t1 में इसकी एवरेज वेलोसिटी v1 है, तो बच्चों v1 की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी आपके पास, va प्लस vb बाई 2। v1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, va प्लस vb बाई 2। और va की वैल्यू किसके इक्वल है, u के। vb की वैल्यू किसके इक्वल है, u प्लस 81 बाई 2, और ये बनेगी u प्लस हाफ 81। ये आ गई बच्चों अपने पास v1 की वैल्यू। क्लियर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं। फिर ध्यान दें, आगे बच्चों b से b टू c मोशन के लिए जो b पॉइंट पे वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी, और मैं क्या कहूंगा, vc जो होगा वो बनेगा vb प्लस ए टी टू। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। c पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है इस मोशन के लिए, b टू c मोशन के लिए, और b पर वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। और vc की वैल्यू क्या होगी, vb की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे u प्लस 81 प्लस ए t2। अब बच्चों v2 जो होगा वो कितना होगा, vb प्लस vc बाई 2। इस t2 टाइम इंटरवल में जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, v2 है। अब vb की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा, u प्लस 81 प्लस vc की वैल्यू क्या बनेगी, u प्लस 81 प्लस 82 बाई 2। ये ऐड होके क्या बन गया, u प्लस 81 प्लस हाफ 82। कोई डाउट इसमें, देखो ये ऐड होके 2u हो जाएगा, 2u बाई 2 u बच गया, ये 281 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होके 81 और ये हाफ 82। सिमिलरली सिमिलरली मैं v3 क्या लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ये इसी सिमेट्री से क्या लिखूंगा, u प्लस 81 प्लस 82 प्लस हाफ 83, ये लिख सकता हूं। और अदरवाइज क्या करेंगे आप, vd इक्वल टू vc प्लस 83 लिखेंगे
और फिर VC प्लस VD/2 से V3 आप फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस सिमेट्री से पता है कि V2 निकालने में क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले दोनों टर्म आ रहे हैं, U प्लस 81 प्लस हाफ 82 आ रहा है, तो V3 में क्या बनेगा, अब U प्लस 81 प्लस 82 और हाफ 83 बन जाएगा। अब बच्चों वैल्यू रख के अपन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा V1 माइनस V2 अपॉन V2 माइनस V3। V1 की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, यहां से U प्लस हाफ 81 V2 माइनस V2 और V2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस U माइनस 81 माइनस हाफ 82 अपॉन V2 की जगह U प्लस 81 प्लस हाफ 82 माइनस V3 की जगह माइनस U माइनस 81 माइनस 82 माइनस हाफ 83। U एंड U कैंसिल, यहां से U एंड U कैंसिल, 81 एंड 81 कैंसिल, हाफ 81 माइनस 82 क्या बना, हाफ, और वो भी माइनस हाफ 81। देखो प्लस हाफ एंड माइनस 1 तो माइनस का हाफ बनेगा, माइनस हाफ 81 माइनस हाफ 82 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे, माइनस हाफ 82 माइनस हाफ 83, माइनस a/2 कॉमन लेंगे, ऊपर बनेगा T1 प्लस T2, नीचे भी माइनस a/2 कॉमन लेंगे और ये बनेगा T2 प्लस T3, ये और ये कैंसिल हो गया और ये आया मेरे पास V1 माइनस V2 अपॉन V2 माइनस V3 इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन T2 प्लस T3। इस टाइप से बच्चों अपन ये रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था अपने लिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन देखते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व फॉर टू पार्टिकल्स A एंड B, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और पोजीशन टाइम कर्व फॉर टू पार्टिकल्स A एंड B आर गिवन इन फिगर। दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। मीन्स आपको VA/V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टू पार्टिकल्स A और B के लिए आपको पोजीशन टाइम कर्व दिया गया है और आपको पार्टिकल A और B की वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब आपको ये पता है बच्चों कि जो y एक्सिस पे क्वांटिटी है वो गिवन क्वांटिटी है। मींस आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दी गई है और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट का बच्चों क्या करें अपन कि वेलोसिटी आ जाए, और वो है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, स्लोप। Means we know that velocity of the particle will be equal to slope of xt curve. So velocity of particle A VA will be equal to tan 60 degree और equal to √3 आ जाएगा, and VB will be equal to tan 30 degree और 1/√3 आएगा, और VA/VB
विल बी इक्वल टू √3/1/√3 और ये बनेगा 3:1। इसी टाइप से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एक्सेलरेशन टाइम कर्व फॉर द पार्टिकल इज गिवन एज। क्या दिया हुआ आपको? एक्सेलरेशन टाइम कर्व दिया हुआ है। आपको इसका वेलोसिटी टाइम कर्व ड्रॉ करना है। बच्चों सबसे बेटर तो तरीका यह होता है कि आप ऑप्शन से देखें। जैसे आपको पता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो डेफिनेटली वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होना चाहिए? ये पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा वो तभी होगा जब वेलोसिटी क्या रहे? वेरी लीनियरली विद टाइम। मींस वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही क्या होता है? कांस्टेंट। और स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव कब होगा एक्सेलरेशन? जब स्लोप जो है वो पॉजिटिव और कांस्टेंट रहे। तो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। और देन एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एक्सेलरेशन टाइम कर्व आपको दिया गया है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व किस टाइप का होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं मैं, एक बात ध्यान दें। क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए पार्टिकल। वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बिलो। वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बिलो। Find out distance traveled. Find out distance traveled during acceleration and retardation of the particle. Find out distance traveled during acceleration and retardation of the particle. और बच्चों आपको इस टाइप का कर्व दिया गया है। इसमें ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, ये टाइम दिया हुआ है आपको 0, 2, 4, 6 एंड 8 सेकेंड्स में दिया हुआ है। और वेलोसिटी आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कौन सी डिस्टेंस मेरे को चाहिए ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। आपको पता है बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। और ये जो है वो तो क्या हो रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन। और ये क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। इसका मतलब ये है कि मेरे को ये एरिया चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द वीटी कर्व। और एरिया किस ड्यूरेशन में चाहिए? जब पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा हो या रिटार्ड हो रहा हो।
तो ये अपन को जो शेडेड एरिया है वो आपको चाहिए। और शेडेड एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस आ गया 4 इंटू हाइट कितनी आ गई 10 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 इंटू 10, ये आ गया अपने पास 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 मीटर। कितनी आ गई? 60 मीटर। इस टाइप से आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, फॉर गिवन एक्सटी कर्व्स comment on the motion of the particle, comment on the motion of the particle। आपके पास कुछ एक्सटी कर्व्स दिए हैं, उस पर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। देखो पहला कर्व आपको दिया हुआ है, ये 4 और 5 कर्व्स दिए हुए हैं, इनके लिए आपको कमेंट करना है। पहला ये एक्सटी कर्व है, सेकंड एक्सटी कर्व आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, थर्ड एक्सटी कर्व इस टाइप से दिया हुआ है, फोर्थ एक्सटी कर्व ऐसा दिया हुआ है, एंड फिफ्थ एक्सटी कर्व इस टाइप का दिया हुआ है आपको। और आपको ईच कर्व के लिए क्या करना है? कमेंट ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल करना है। अब इसके लिए कमेंट में क्या है? आपको यह देखना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है। अब ध्यान देना बच्चों, वेलोसिटी कैसे देखेंगे? स्लोप ऑफ द एक्सटी कर्व। और आपको पता है एक्सटी कर्व एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। मींस पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मींस इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा कब? जब ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसकी मोशन के बारे में मैं क्या कमेंट करूंगा? पार्टिकल विल मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन with constant velocity। Particle will move in positive x direction with constant velocity। इसके लिए क्या होगा? वेलोसिटी नेगेटिव है इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मीनिंग होगा कि पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्या कमेंट करूंगा मैं? पार्टिकल विल मूव in negative x direction with constant velocity। अगेन देखो, ये इसका स्लोप 0 है, मींस वेलोसिटी 0 है, इसलिए पार्टिकल किस में होगा बच्चों? रेस्ट पोजीशन में होगा। अब इधर देखो बच्चों, इसका जो स्लोप होता है वो डिक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज ये जो कर्व है एक्स एक्सिस के पैरेलल होने जा रहा है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने जा रहा है तो स्लोप कितना होने जा रहा है? 0। मींस स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कैसी मोशन होगी? रिटार्टेड मोशन होगी, रिटार्टेड मोशन। बट स्लोप पॉजिटिव है, रिटार्टेड मोशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों? एक्सीलरेटेड मोशन। accelerated motion in positive x direction।
एक्सेलरेटेड मोशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये आप जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आपको गिवन है, इनसे देखकर आप क्या पता लगा सकते हैं कि इसकी मोशन कैसी होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगी या रिटार्डेड मोशन होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है।